नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पूरे शरीर की होल बॉडी की एक्सरसाइज कैसे की जाए, जिसमें कि हम ऊपर के शरीर की एक्सरसाइज, कोर मसल्स जिसमें पेट की और पीछे कमर की मसल्स को शामिल करेंगे और लोअर बॉडी नीचे के शरीर की, कमर से नीचे के शरीर की एक्सरसाइज सीखेंगे। ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे इसमें हम 4 प्रकार की एक्सरसाइज शामिल करेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये चारों ही प्रकार के जो लाभ है वो हमारे शरीर को मिल सके। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपर बॉडी की एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो है वार्म अप का। वार्म अप के लिए सबसे अच्छी जो क्रिया है वो है कदम ताल की। तो आइए कदम ताल से शुरू करते हैं शरीर का वार्म अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कदम ताल शरीर के वार्म अप के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज है, क्योंकि कदम ताल से हमें जो लाभ मिलते हैं वो वॉकिंग के, दौड़ने के, टहलने के लाभ मिलते हैं। और आपको पता है कि वॉक करना अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज है, इसलिए कदम ताल से वार्म अप करें। जब आपको लगे कि भाई आपका शरीर अच्छे से वार्म अप हो गया है, सक्रिय हो गया है, उसके पश्चात हम शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज। सबसे पहली एक्सरसाइज है पंच बनाना। ऐसे आप ऐसे सीधे सिंपल पंच बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू में आप 10-15 से शुरू करें। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बन जाए, आपके शरीर की क्षमता बढ़ जाए, तो फिर आप इसको बढ़ा के 100 बार तक ले जा सकते हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, हाथों को सीधा करेंगे और फिर ऐसे मोड़ेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज भी आप शुरू में 5 से 10 बार करें। धीरे धीरे जब क्षमता और अभ्यास बढ़ जाए तब आप इसको बढ़ा सकते हो। तीसरी जो एक्सरसाइज है, इसी एक्सरसाइज को हम साइड से ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान रहे, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी। स्ट्रेट करके फिर हम ये एक्सरसाइज करेंगे। अगली जो एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज जो है वो है स्ट्रेच की एक्सरसाइज। ऐसे हाथ को सीधा करें, ये हाथ इसमें डालेंगे और फिर इसको ऐसे स्ट्रेच देंगे। ये होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब ये हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा करें और इस हाथ से इसको ऐसे स्ट्रेच दें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। यही एक्सरसाइज अब हम ऊपर करेंगे। ऐसे हाथ को ऊपर ले जाएंगे और इस दूसरे हाथ से इस हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रेच देंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब इस हाथ से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। साथियों, अपर बॉडी की ये जो एक्सरसाइज है ये थी एक्सरसाइज नंबर 6। अब हम 7वीं जो एक्सरसाइज है वो करेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के लिए आप ऐसे सीधे खड़े हो जाएं। पैर जो है वो कंधों के बराबर खोल सकते हैं या फिर आपस में ऐसे पास पास भी लेके आ सकते हैं। शोल्डर रोटेशन के लिए पहले हाथों को ऐसे सीधा करें और फिर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं। 1 2 3 4 5। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। ये शोल्डर रोटेशन किया हमने। अब इसी एक्सरसाइज का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखिए। हाथों को कंधों के ऊपर रखें और फिर कोहनियों को ऐसे गोल गोल घुमाएं। पहले क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। ये जो अपर बॉडी की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे हमारे जो ऊपर के शरीर में समस्याएं रहती हैं, जैसे फ्रोजन शोल्डर, कंधे में दर्द रहना, कोहनियों में दर्द रहना, पोंचे में दर्द रहना, या फिर सर्वाइकल का दर्द, गर्दन में अकड़न रहना, जकड़न रहना, गर्दन में दर्द रहना, हाथ में सुनपन या झंझनाहट रहना, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज हमने इसमें शामिल करी हैं, ये ऐसी एक्सरसाइज शामिल करी है वो सभी लोग कर सकें जिनको गर्दन में दर्द रहता है या कमर में स्लिप डिस्क की दिक्कत है, नर्व कंप्रेशन की दिक्कत है, या फिर जिनको घुटनों में परेशानी है, वो सभी लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनको इन सभी समस्याओं से फायदा मिलेगा। ये सभी समस्याएं इन एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगी।
जो अगली एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन के पश्चात, वो हम करेंगे पुलिंग रोप, रस्सी खींचने वाली एक्सरसाइज। ये जितनी एक्सरसाइज हम बता रहे हैं आप इनको एक सीक्वेंस में लिख लें। मैंने भी इनको एक सीक्वेंस में लिख रखा है क्योंकि अपर बॉडी की, कोर मसल्स की और लोअर बॉडी की एक्सरसाइज मिला के काफ़ी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। यदि आप इनकी लिस्ट नहीं बनाते हो तो या तो आप किसी न किसी एक्सरसाइज को स्किप करेंगे या फिर इनकी जो सीक्वेंसिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी। एक खास सीक्वेंस में एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो आइए करते हैं पुलिंग रोप, रस्सी खींचना। आप इमेजिन करें कि सामने एक रस्सी लटकी हुई है और उसे पकड़ के ऐसे खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा हाथ को ऊपर जाने दें और फिर पूरा ऐसे नीचे। यह है पुलिंग रोप, रस्सी खींचना। इस एक्सरसाइज से जिन बहन भाइयों को यहाँ जो साइड में बहुत सारे फैट होते हैं, पेट में यहाँ फैट लटकते हैं, चर्बी इकट्ठी हो रखी है, यहाँ चर्बी इकट्ठी हो रखी है, उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है इससे। फ्रोजन शोल्डर्स, जिनके कंधे जाम रहते हैं, उनको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से लाभ देती है और उनके कंधे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो सर्वाइकल की समस्या होती है जिनको है वो ठीक हो जाती है, और जिनको सर्वाइकल की समस्या नहीं है उनको जीवन में कभी भी सर्वाइकल की समस्या नहीं आती अगर वो इस अपर बॉडी की एक्सरसाइज को अच्छे से करते हैं। ये थी पुलिंग रोप। अगली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 10, इसको हम कहते हैं साइड बेंडिंग। आप ऐसे साइड में बैंड होते हो। 1 2 3, पैरों को कंधों के बराबर खोल लें। यदि किसी को कमर में दर्द है या घुटनों में ज्यादा परेशानी है तो वो ऐसे सीधे खड़े होकर भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। जिनको कोई इश्यू नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी का, कमर उनकी बिल्कुल स्वस्थ है, वो ऐसे झुक के भी इसको कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। झुकने से इसका लाभ ज्यादा मिलता है और इस एक्सरसाइज से भी आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है और जो साइड फैट होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आपको एक फ्लैट बेली मिलती है। ये थी एक्सरसाइज नंबर 10। अब हम करेंगे 11वीं एक्सरसाइज। 11वीं एक्सरसाइज में आप अपने पैरों को कंधों के बराबर खोले रखें, हाथ बिल्कुल ऐसे साइड में खोलें। हैंड्स फ्लोटिंग, यानी कि हमारे जो हाथ हैं वो कल्पना करनी है कि एक तरह से हम तैर रहे हैं ऐसे हवा में, ऐसे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ये थी एक्सरसाइज नंबर 11। अब हम करेंगे 12वीं एक्सरसाइज। 12वीं एक्सरसाइज में आप ऐसे हाथों को सामने लेके आए, पंच बनाएं और फिर सांस भीतर भरते हुए हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएं। इसमें इससे चेस्ट को ऐसे खोलना है। एक साथ 2 मूवमेंट करेंगे, हाथ ऊपर भी जाएंगे और चेस्ट ऐसे खोलेंगे भी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से शुरू में आप 5-10 से शुरू करें, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 50 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे पहले विधि अच्छे से सीखें, फिर जब आपकी क्षमता बढ़ जाए, आपका अभ्यास हो जाए, तब आप एक्सरसाइज की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ये थी एक्सरसाइज नंबर 12। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13। अपर बॉडी में 13वीं एक्सरसाइज जो है वो गर्दन के लिए करेंगे। ऐसे सीधे खड़े हो जाएं, जो पैर हैं वो कमर के बराबर खुले रखें, हाथ बिल्कुल सीधे सामने देखें, बिल्कुल स्ट्रेट, रीढ़ बिल्कुल सीधी। अब दाईं तरफ देखेंगे, गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ। ये गर्दन की पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हम अपनी गर्दन को, अपने सिर को एक कंधे की तरफ झुकाएंगे, दाईं तरफ झुकाएं, फिर बाईं तरफ झुकाएं, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऐसे दाईं तरफ, फिर स्ट्रेट। जो अगली एक्सरसाइज है वो हम करेंगे स्ट्रेट पंच। स्ट्रेट पंच के लिए आप अपने पैरों को कंधों के बराबर खोल के खड़े हो जाएं कि आपको कल्पना करनी है कि सामने कोई टारगेट है और हमें उसके ऊपर पंच करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10। इस प्रकार से ये है स्ट्रेट पंच।
शुरू में 5-10 से ही शुरू करें, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाएं। अगली जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे अपर कट पंच। अपर कट पंच में नाम से ही पता लग रहा है, हम इमेजिन करेंगे कि सामने एक टारगेट है और फिर उसको नीचे से ऐसे इमेजिन करेंगे कि हम उसको ठुड्डी पर पंच मार रहे हैं। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5, ये है अपर कट पंच। अगली एक्सरसाइज है राउंड हाउस पंच। नाम से ही पता लगता है राउंड हाउस पंच में जो हमारा पंच है वो ऐसे पूरा स्पेस लेके घूम के आएगा। इसमें हम इमेजिन करते हैं कि हमारे सामने एक टारगेट है, प्रतिद्वंदी है, और उसको साइड में कनपट्टी के ऊपर हम पंच मार रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है राउंड हाउस पंच। ये जो 3 तरह के पंच बताए हमने, स्ट्रेट पंच, अपर कट पंच और अब ये राउंड हाउस पंच, इससे हमारे कंधे मजबूत होते हैं। हमारी ये जो कंधे के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, चेस्ट की मांसपेशियां हैं, ये मजबूत होती हैं। कंधे जो हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। अगली एक्सरसाइज 5-5 स्ट्रेट पंच। अब हम 5-5 इकट्ठे पंच करेंगे। देखिए सामने एक टारगेट है और हमें उस पर स्ट्रेट पंच मारने हैं 5-5 के ग्रुप में। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है स्ट्रेट पंच। ये 4 प्रकार के पंच, ये भी अपर बॉडी एक्सरसाइज के लिए अच्छे हैं। अब हम करते हैं अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में हम हाथों को ऐसे कर लेंगे और फिर चेस्ट को ऐसे खोल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से हमारी अपर बॉडी की एक्सरसाइज खत्म होती है। आप ये जितनी भी एक्सरसाइज है इनको देख के इनकी विधि अच्छे से सीखें, इनकी एक सीक्वेंस बना लें। ध्यान रहे लिस्ट बनाने से ये फायदा मिलता है कि एक तो इनमें एक्सरसाइज हम भूलते नहीं हैं, दूसरा जो सीक्वेंस है वो ठीक बनी रहती है। एक खास सीक्वेंस में, एक खास ग्रुपिंग में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी मांसपेशियों को एक्सरसाइज का अच्छा लाभ मिलता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सरसाइज का पूरा लाभ मिल पाता है। तो सीक्वेंस सेम रखें, अच्छी रखें और एक्सरसाइज स्किप ना करें, इसलिए लिस्ट बना लें आप। ये थी अपर बॉडी की एक्सरसाइज। अब हम अपने शरीर के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट है कोर मसल्स की एक्सरसाइज। कोर मसल्स जिसमें पेट और पीठ आती है, ये वो एक्सरसाइज हैं जो हमारे पेट को, हमारे डाइजेशन को अच्छा करती हैं। हमारे पेट पे जो चर्बी जमा हो जाती है खा खा के, सीडेंट्री लाइफस्टाइल से, जिन लोगों का पेट बहुत मोटा हो गया है, पेट पे चर्बी चढ़ गई है और वो उससे परेशान भी है, ना अच्छे से उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, और वो दिखने में भी थोड़े से उनको लगता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हम अच्छे से कपड़े नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोर मसल्स की एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है पेट की चर्बी खत्म करने के लिए। और जिन लोगों को डिस्क की दिक्कत रहती है, कमर में दर्द रहता है, पैर में झंझनाहट रहती है, पैर में सुनपन हो जाता है, जिसको नर्व कंप्रेशन भी बोलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोर मसल्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। जिन लोगों को पहले से ही डिस्क की दिक्कत है, नर्व कंप्रेशन की दिक्कत है, उनका नर्व कंप्रेशन ठीक हो जाता है, डिस्क की समस्या खत्म हो जाती है। और जो लोग हेल्दी हैं उनको जीवन में कभी भी डिस्क से रिलेटेड या नर्व कंप्रेसर से रिलेटेड समस्या नहीं आती, यदि वो प्रतिदिन एक्सरसाइज रिज्यूम में अपना कोर मसल्स की एक्सरसाइज जो है वो शामिल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और अगला सेगमेंट है कोर मसल्स की एक्सरसाइज, यानी कि पेट और कमर की एक्सरसाइज। साथियों आइए अब हम करते हैं कोर मसल्स की एक्सरसाइज। कोर मसल्स की एक्सरसाइज के लिए सबसे जो पहली एक्सरसाइज है, आप ऐसे लेट जाएं। जो कोर मसल्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एब्स क्रंच। स्टैंडर्ड एब्स क्रंच के लिए पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे, हाथ जो है वो पीछे गर्दन के पीछे लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे हम हाथों से जोर नहीं लगाएंगे, गर्दन से जोर नहीं लगाएंगे, जोर सिर्फ पेट की मांसपेशियों से लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यह है स्टैंडर्ड एब्स क्रंच। शुरू में 5 बार से शुरू करें, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 10 20 50 बार या 100 बार तक ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे संख्या तभी बढ़ाएं जब आपका अभ्यास और आपको सही ढंग से प्रैक्टिस हो जाए। ये थी स्टैंडर्ड एब्स क्रंच। अगली जो एक्सरसाइज है कोर मसल्स के लिए वो है एब्स लेग रेजिज। एब्स लेग रेजिज के लिए क्या करेंगे, ऐसे सीधे लेट जाएंगे, ऐसे सीधे लेट के जो हाथ है वो अपने हिप्स के नीचे लगाएंगे, या फिर हाथ आप साइड में भी रख सकते हो,
आप ऐसे हिप्स के नीचे हाथ लगाएं और फिर पैरों को ऐसे ऊपर, ऐसे 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज भी आप शुरू में 5 से 10 बार तक पैरों को ऊपर करें, उसके बाद में आप धीरे धीरे बढ़ा के 100 बार या 50 बार तक अपनी क्षमता के हिसाब से ले जा सकते हैं। ये था एब्स लेग रेजिज। अगली एक्सरसाइज जो है वो है एब्स वेरिएशन। एब्स वेरिएशन, ये जो हमने स्टैंडर्ड एब्स क्रंच किया था, स्टैंडर्ड एब्स क्रंच का वेरिएशन है। देखिए जो पैर हैं इनको एक साइड में ऐसे झुकाएं और फिर गर्दन के पीछे हाथ लगाएं। ये जो गर्दन के पीछे हाथ लगाए हैं, हाथों से जोर नहीं लगाएंगे, गर्दन से जोर नहीं लगाएंगे, ये तो गर्दन की सपोर्ट के लिए है। जोर लगाएंगे हम पेट की मांसपेशियों से। देखिए 1 2 3 4 5। ये था स्टैंडर्ड एब्स क्रंच का वेरिएशन। अब इसी को दूसरी साइड में भी करेंगे, ऐसे बिल्कुल दूसरी साइड में 1 2 3 4 5। ये स्टैंडर्ड एब्स क्रंच का वेरिएशन। अगली जो एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज है एब्स हील टच। आप इन सभी एक्सरसाइज की एक लिस्ट बना लें ताकि आप सही सीक्वेंस में करें और एक्सरसाइज स्किप ना हो, भूलें ना। अगली एक्सरसाइज है एब्स हील टच। एब्स हील टच कैसे करेंगे? ऐसे पैरों को मोड़े रखेंगे और फिर जो हमारे टखने हैं इनको, हील्स को, एडियो को ऐसे टच करेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। टच करते हुए ऐसे ऊपर जाएंगे। देखिए मैं घुटने तक पहुंच रहा हूं टच करते करते। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। ऐसे करके आपको नीचे एडी से शुरू करके ऊपर घुटनों तक जाना है। ये है आपकी एब्स हील टच एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को भी आप शुरू में 10 से 15 बार तक की गिनती करें, फिर धीरे धीरे 100 से 50 बार आप इसको कर सकते हो। अगली एक्सरसाइज एब्स साइकिल। ये मेरी पसंदीदा एक्सरसाइज है एब्स के लिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। पैरों को ऐसे 90 डिग्री के ऊपर मोड़े, हाथ पीछे गर्दन की तरफ लगाएं और फिर आप ऐसे ऑपोजिट, जो हाथ है वो ऑपोजिट पैर की तरफ जाएगा। देखिए जो बायां हाथ है वो दाएं घुटने की तरफ और जो दाईं कोनी है वो बाएं घुटने की तरफ ऐसे जाएगी। यूं देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10। शुरू में 5 से 10 बार करें, धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाएं, अपनी टेक्निक करने की विधि ठीक करें और फिर आप इसको बढ़ा के 100 बार या 50 बार कर सकते हो। ये थी एब्स साइकिल। अगली जो एक्सरसाइज है उसका नाम है एब्स जैक नाइफ। देखिए इसको कैसे करेंगे? ऐसे ही लेटे रहेंगे, हाथ जो है वो ऐसे अपने चाकू की तरह बनाएंगे। एब्स जैक नाइफ, नाम से ही पता लग रहा है ना, नाइफ चाकू। ऐसे यूं साइड में ऐसे इमेजिन करना है कि हम ऐसे धरती के ऊपर ऐसे हाथों के एक चाकू की तरह मार रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है एब्स जैक नाइफ। इसको भी शुरू में 5-10 बार से शुरू करके धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ा दें। अगली एक्सरसाइज है एब्स फ्लैटर किक्स। एब्स फ्लैटर किक्स में कैसे करेंगे? ऐसे सीधे लेट जाएंगे, हाथ जो है वो या तो हिप्स के नीचे लगा लें या फिर जमीन के ऊपर ऐसे टिकाए रखें। देखिए हिप्स के नीचे लगा के कैसे करेंगे? जो पैर है, नाम से ही पता चल रहा है फ्लैटर किक्स। फ्लैटर किक्स का मतलब है कि जो किक है, लात है, वो थोड़ी जमीन के पास पास ऐसे मारेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शुरू में 10-20 बार से शुरू करके आप धीरे धीरे इनकी संख्या 100 बार या 50 बार तक बढ़ा सकते हो। ये थी एब्स फ्लैटर किक्स। अगली जो एक्सरसाइज है कोर मसल्स के लिए वो हम करेंगे सुपरमैन। सुपरमैन नाम से ही पता लगता है, सुपरमैन पोज का सभी को पता है। ऐसे मोदे लेट जाएंगे, हाथ ऐसे सीधे करेंगे और पैर भी ऐसे सीधे हवा में उठाएंगे, जैसे हनुमान जी हवा में उड़ते हैं। वो पोज बनाना है, सुपरमैन पोज। कोर मसल्स के लिए, पेट की मसल्स के लिए और कमर की मसल्स के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है ये, बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है, बहुत ही जबरदस्त पोज है। ऐसे जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं आसानी से रुकें, फिर रिलैक्स हो जाएं और फिर एक बार, कम से कम 3 बार सुपरमैन पोज बनाएं। रिलैक्स, यूं करके 3 बार ये सुपरमैन पोज बनाएं। जो अगली एक्सरसाइज है कोर मसल्स के लिए वो है सर्पासन।
सर्पासन कैसे करेंगे? बिना हाथ की सपोर्ट के करेंगे। देखिए, सर्पासन को कई तरीके से किया जा सकता है। ऐसे हाथ की सपोर्ट से भी ऐसे उठा जा सकता है। जो लोग नए हैं, जिनसे उठा नहीं जाता, वो ऐसे हाथ की सपोर्ट से भी उठ सकते हैं, यूं कर सकते हैं सर्पासन। ऐसे, फिर रिलैक्स, फिर ऐसे, फिर रिलैक्स। सर्पासन को यूं साइड में हाथ रख के भी किया जा सकता है। ऐसे ऊपर उठे, रिलैक्स, फिर ऊपर उठे, फिर रिलैक्स। लेकिन जिन लोगों को अच्छे से अभ्यास हो रखा है, वो सर्पासन को ऐसे हाथ पीछे करें, ऐसे लेटें और फिर बिना हाथों की सपोर्ट के ऐसे ऊपर उठें, सामने देखें, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, फिर दोबारा से ऊपर उठें, सामने देखें, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ऐसे करके आप 3 बार कम से कम ये सर्पासन करें। अगली जो एक्सरसाइज है कोर मसल्स के लिए, वो है प्लैंक। प्लैंक कैसे करेंगे? हाथों को ऐसे जमीन पर रखें, पैर इकट्ठे करें और फिर ऐसे हवा में उठें। पूरा शरीर बिल्कुल सीधा, रीढ़ बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, सामने देखेंगे, बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं देखेंगे, सामने देखेंगे, ऐसे ऊपर सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी देर आसानी से आप होल्ड कर सके उतनी देर ही करें, जबरदस्ती ना करें। एक्सरसाइज का एक मूलभूत नियम यह है कि किसी भी एक्सरसाइज में हमें जबरदस्ती नहीं करना। एक्सरसाइज का फायदा जबरदस्ती करने से नहीं मिलता, अधिक करने से भी नहीं मिलता। एक्सरसाइज का फायदा मिलता है नियमित करने से। जब आप नियमित करोगे तो आपकी क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी, आप खूब सारी एक्सरसाइज करने लगोगे। तो ये जो प्लैंक है, ये आप कम से कम 3 बार करें और जितनी क्षमता हो उतनी देर तक होल्ड कर करके ये प्लैंक एक्सरसाइज करें। अगली जो एक्सरसाइज है कोर मसल्स की, वो है ब्रिज फॉर्मिंग। ब्रिज फॉर्मिंग कैसे करेंगे? देखिए, ब्रिज फॉर्मिंग के लिए ऐसे लेट जाएं, पैरों को ऐसे मोड़ें, फिर ऐसे ऊपर उठेंगे, बिल्कुल सीधे। देखिए, ऐसे ब्रिज फॉर्मिंग। ब्रिज बना दिया, ये पुल बना दिया हमने कंधों के और पैरों के बीच में, ऐसे। जितनी देर आसानी से होल्ड कर सके होल्ड करें, फिर रिलैक्स। ये भी कम से कम 3 बार करें। फिर से एक बार करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये है ब्रिज फॉर्मिंग। अगली जो एक्सरसाइज है वो है ब्रिज अप्स। इसी एक्सरसाइज को हम अभी हमने होल्ड कर रखा करके किया है, अब हम होल्ड नहीं करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5, ऐसे। इसमें हम होल्ड नहीं कर रहे, ये है ब्रिज अप्स। अगली जो एक्सरसाइज है वो है ब्रिज अप्स विद लेग रेज। अब हम क्या करेंगे? ब्रिज बनाएंगे और एक पैर को ऐसे रेज करेंगे दूसरे पैर के घुटने के बराबर से, ऐसे 45 डिग्री के ऊपर, और पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब फिर से ब्रिज बनाएंगे, दूसरे पैर को सीधा करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ऐसे पैर बदल के आप ऐसे होल्ड कर सकते हो। यह है ब्रिज अप्स विद लेग रेज। अगली जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 1 लेग रेज 1 लेग बैंड। नाम से ही पता चलता है 1 लेग रेज 1 लेग बैंड। एक पैर को बैंड रखेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, देखिए, और फिर होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो एक्सरसाइज का जो पूरा पैकेज है, पूरा सेट है, ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये एक्सरसाइज वो सभी लोग कर सकते हैं जिनको गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या घुटनों में दर्द रहता है। तो ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये सभी जगह फायदा करती हैं, घुटनों में भी, कमर में भी। जो अगली एक्सरसाइज है वो हम करेंगे सिंपल लेग रेज। इसको हम उत्तान पदासन भी कहते हैं। उत्तान पदासन के लिए ऐसे सीधे लेट जाए, पैर इकट्ठे, और पैरों को 45 डिग्री के एंगल के ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5,
रिलैक्स। ये है उत्तान पदासन। अगली जो एक्सरसाइज है वो है सिंपल लेग रेज वेरिएशन, यानी कि उत्तान पदासन का वेरिएशन है ये, एक एक करके ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 5, पैर बदलेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये है सिंपल लेग वेरिएशन। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो करेंगे बटरफ्लाई लाइंग डाउन, लेटे लेटे बटरफ्लाई। देखिए जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है वो हो सकता है बैठ के बटरफ्लाई ना कर सके, तो आप ऐसे लेट जाएं, पैरों को ऐसे 90 डिग्री के ऊपर मोड़े, जो हमारा धड़ है उसका और जंघाओं का 90 डिग्री का एंगल, और जो जंघाएं हैं और जो नीचे की पिंडलियां हैं इन पे भी 90 डिग्री का एंगल। उसके पश्चात ऐसे ओपन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू में आप 10 बार तक करें, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप ये 50 बार तक आराम से कर सकते हैं। ये था बटरफ्लाई लाइंग डाउन। अगली जो एक्सरसाइज है वो है पुशअप्स विद हिप्स अप एंड डाउन। देखिए आप ऐसे हो जाएं। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम 2 आसन अल्टरनेटली करते हैं, एक ये पर्वतासन और दूसरा ये सर्पासन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम अल्टरनेटली एक के बाद एक 2 अलग अलग आसन कर रहे हैं, एक पर्वतासन जब हम ऊपर उठते हैं और एक सर्पासन जब हम बीच में से नीचे झुक के सामने देखते हैं। ये कोर मसल्स के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। आपकी कमर की मसल्स और आपकी पेट की मसल्स स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। यदि पहले से आपको दिक्कत है तो वो ठीक होती है, और यदि स्वस्थ हैं तो जीवन में कभी भी आपको डिस्क से संबंधित समस्या नहीं आएगी, कमर दर्द से संबंधित समस्या नहीं आएगी। ये था पुशअप्स विद हिप्स अप एंड डाउन, पर्वतासन और सर्पासन अल्टरनेटली। ये जो हमने एक्सरसाइज बताई है ये सारी एक्सरसाइज हैं आपकी कोर मसल्स की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने से आपकी पेट से और डाइजेशन से संबंधित सारी समस्याएं ठीक होती हैं, कमर से संबंधित सारी समस्याएं ठीक होती हैं, और यदि आप स्वस्थ हैं तो जीवन में कभी भी आपको कमर से संबंधित और पेट से संबंधित समस्याएं नहीं आती हैं। जिन लोगों को पेट तोंद निकली हुई है, पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, उनके लिए तो रामबाण का काम करती हैं ये कोर मसल्स की एक्सरसाइज। तो साथियों ये दूसरा सेगमेंट था होल बॉडी एक्सरसाइज का। अब हम तीसरे सेगमेंट में प्रवेश करते हैं, और तीसरा जो सेगमेंट है वो है लोअर बॉडी एक्सरसाइज। लोअर बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए हम ऐसे बैठ जाएंगे। लोअर बॉडी में हमारे पैर आते हैं, पैरों की एक्सरसाइज। और जब हम लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो हमें फायदा मिलता है हमारे पैरों में। देखिए एक कहावत है कि जो बुढ़ापा है वो पैरों से शुरू होता है। यदि आप लोअर बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके पैर कमजोर हो जाएंगे, आपके घुटनों में दर्द, एडी में दर्द, पैरों में बाएंटा आना, पिंडलियों का दुखना, रात में पैरों का भड़कना, तलवों में जलन महसूस होना, इस प्रकार की समस्याएं एज के साथ साथ महसूस होने लग जाती हैं। लेकिन यदि आप लोअर बॉडी एक्सरसाइज में आपके पैरों की एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हो तो ना तो आपके घुटनों में कभी दर्द होगा, ना आपकी पिंडलियां कभी भड़केंगी, ना आपके तलवों में जलन होगी, ना ही आपको बाएंटे आने वाली समस्या होगी। आदमी पूरे जीवन कमाता है ये सोच के कि भाई एक दिन मैं फ्री हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा और फिर उसके बाद में अच्छे से दुनिया घूमूंगा, मौज करूंगा। लेकिन कमाते कमाते वो देखता है कि उसके पैर, उसके घुटने ही जवाब दे गए हैं, और फिर वह पछताता है कि यार मैंने कमाया, सब कुछ किया घूमने के लिए, फिरने के लिए, मस्ती के लिए, और अब मेरे पैर ही मेरा साथ नहीं दे रहे। तो आप ये गलती ना करें, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज जरूर करें। तो आइए करते हैं पैरों की एक्सरसाइज, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज। सबसे पहली एक्सरसाइज, ऐसे बैठ जाएं। ऐसे बैठने के पश्चात आप सबसे पहले पैरों की उंगलियों से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करके सिंपली आप पैरों की उंगलियों को ऐसे बेंड करोगे। ये थी पहली एक्सरसाइज, टोज बेंडिंग। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है फिट बेंडिंग। हम पूरे पैर को मोड़ेंगे। आप ये पूरी सीक्वेंस बना लें, लिख लें, उंगलियों को मोड़ना, पंजों को मोड़ना। अब हम पंजे को मोड़ेंगे। देखिए फिट बेंडिंग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप
एक पंजे को आगे खींचेंगे, दूसरे को पीछे लेके जाएंगे। देखिए एक बार इसकी तकनीक, 1 2 3 4, इस प्रकार से। शुरू में ये 10-10 बार ही करें ताकि आपको कहीं भी पैरों में खिंचाव ना आ जाए। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ जाए फिर आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हो। ये थी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज जो है वो हम दोनों पैरों को एक साथ आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगली एक्सरसाइज में हम दोनों पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थी पैरों की चौथी एक्सरसाइज। अब हम करेंगे पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में हम पैरों को ऐसे खोल लेंगे और फिर पैरों को ऐसे, देखिए पैरों को ऐसे रिलैक्स छोड़ देंगे, अंदर बाहर ऐसे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू में 10 सेकंड के लिए आप इन पैरों का मूवमेंट करें। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 20 सेकंड 30 सेकंड या 50 सेकंड तक इन पैरों का ये मूवमेंट कर सकते हो। ये थी पांचवी एक्सरसाइज। लोअर बॉडी की अगली एक्सरसाइज के लिए हमें एक स्टूल की आवश्यकता होगी। आइए एक स्टूल लेके फिर अगली एक्सरसाइज करते हैं। आप इस प्रकार से किसी भी स्टूल पे बैठ जाएं, फिर एक पैर को ऐसे सीधा करें, पंजे को अपनी तरफ खींचें, होल्ड करें 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे पैर को सीधा करें, पंजे को अपनी तरफ खींचें, होल्ड करें 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ऐसे करके आप शुरू में 10-20 बार करें, फिर धीरे धीरे आप 50 बार या 100 बार तक इन पैरों को सामने सीधा करना, पंजे को अपनी तरफ खींच के होल्ड करना, ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे आपके घुटनों में कभी भी दर्द नहीं होगा। यदि वर्तमान में भी दर्द है तो वो दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। साथियों जो एक्सरसाइज हमने की वो अपर बॉडी की, कोर मसल्स की और लोअर बॉडी की एक्सरसाइज की। अब हम होल बॉडी एक्सरसाइज के अगले सेगमेंट में, अपनी दिनचर्या के अगले सेगमेंट में प्रवेश करते हैं। और अगला सेगमेंट है प्राणायाम का। आप प्रतिदिन व्यायाम करें, चाहे आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आधे घंटे करें। उसके पश्चात आपका शरीर जो है वो प्राणायाम के लिए तैयार हो जाता है। अब हम प्राणायाम करते हैं। जो बेसिक प्राणायाम है वो प्राणायाम हमें रोज करने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है अभ्यांतर प्राणायाम। अभ्यांतर प्राणायाम में हम सांस को भीतर भरते हैं, रोकते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आइए करते हैं सबसे पहला प्राणायाम। प्रत्येक प्राणायाम को कम से कम 3 बार जरूर करें। यह था सबसे पहला अभ्यांतर प्राणायाम। इसमें हमने सांस को भीतर भरा, सांस को रोका और फिर छोड़ दिया। अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, रोकेंगे और फिर सांस को भीतर भरेंगे। देखिए इन प्राणायामों को डिटेल से यदि आपको जानना है तो प्राणायाम के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन यहां हम सिंपल प्राणायाम बता रहे हैं जो सभी लोग प्रतिदिन कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज रिज्यूम में शामिल कर सकते हैं। ये दूसरा प्राणायाम था बाह्य प्राणायाम। आइए अब करते हैं तीसरा प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम लगाएंगे। सिंपल कुंभक प्राणायाम। सांस को सहज गति से चलते रहने देना है और फिर जहां मन करे वहीं सांस को रोक देना है। देखिए करते हैं कुंभक प्राणायाम। सांस को सहज गति पर चलने दें और जहां मन करे वहीं सांस को रोक दें। यह था सामान्य कुंभक प्राणायाम। अगला प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप अपने दाएं हाथ से दायां नाक बंद करें और बाएं नाक से सांस भीतर भरें। फिर दाएं नाक से लें और बाएं से छोड़ दें। यह क्रम चलता रहेगा और लास्ट में हम बाएं नाक से सांस को छोड़ के अनुलोम विलोम को समाप्त करेंगे। अनुलोम विलोम में भी एक एडवांस स्टेज होती है जिसमें हम सांस को भीतर भर के रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं।
जिन लोगों को अनुलोम विलोम का अच्छे से अभ्यास हो जाता है वही लोग फिर सांस को रोक के और अनुलोम विलोम की एडवांस स्टेज करें। आइए अब करते हैं अगला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में हम पेट की मांसपेशियों से सांस को बाहर फेंकते हैं। देखिए, कपालभाति में गति का जरूर ध्यान रखें। जिन बहन भाइयों को बीपी की समस्या है या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है वो तीव्र गति से कपालभाति ना करें। जो युवा हैं, जवान हैं, जिनका शरीर ऊर्जावान है, निरोगी हैं, वो इसको अच्छी गति पे या मनचाही गति पे कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आइए अब करते हैं अगला प्राणायाम। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अंगूठों से अपने कान की ये जो टिप होती है इसको दबाएंगे, उंगलियों से आंखों को ढकेंगे और 2 उंगलियां अपनी भौहों पर रखेंगे। सांस को भीतर भरेंगे और फिर भंवरे की कंपन की आवाज करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। देखिए, इस प्रकार से आप भ्रामरी प्राणायाम करें। अगला जो प्राणायाम है वो प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में हम ध्यान मुद्रा लगाएंगे, रीढ़ को सीधा रखेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अपनी डेली रूटीन में ये जो 1 घंटे के एक्सरसाइज हैं, प्राणायाम है, ध्यान है, ये जरूर शामिल करें। आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है उसकी जो ऊर्जा का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिन लोगों को मोटापा है उनका मोटापा खत्म हो जाता है, और जिन लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारी है जैसे कि गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की समस्या है, फ्रोजन शोल्डर है, L4 L5 की दिक्कत है, डिस्क की दिक्कत है, नर्व कंप्रेशन है, या पैरों में दिक्कत रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, पिंडलियां भड़कती हैं, वो सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो साथियों, जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए आप अच्छी दिनचर्या अपनाएं और ये जो हमने एक्सरसाइज रूटीन बताई है इसको रोज करें। पहले एक्सरसाइज को अच्छे से सीखें और फिर आप उसको प्रतिदिन अभ्यास में लेके आएं। तो साथियों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में ध्यान के समय पर। तब तक के लिए नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग सुखी हों की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।